फारूक साहब, आप यहाँ रेंज मलेसा कंपार्ट नंबर 1 में कैसे आना हुआ यहाँ हमारे जंगलात एरिए? आज मुझे कंपार्टमेंट नंबर 1 के अंदर आके काफ़ी खुशी हुई, जो कि रेंज मलेसा और डिवीज़न भद्रवा के अंदर आता है। कि पिछले दिनों से यहाँ पे हमारा एक कैंपा का काम चल रहा था, क्योंकि बलेसा रेंज के अंदर जो कंपार्टमेंट नंबर 1 है ये बहुत छोटा सा बचा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी दरख्त हुआ करते थे। हालात के चलते हुए जो है ये काफ़ी दरख्त कम हो चुके हैं, और जो छोटी छोटी नर्सरी है इसको बचाने के लिए डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ पे क्लोजर लगाया। और ये मैं काम अपनी नज़रों से देखना चाहता था। पिछले दिनों में डिपार्टमेंट के लोगों से मेरी बात तो होती रहती थी, लेकिन जब तक खुद स्पॉट वेरिफिकेशन न करे, उसको न देखे, तब तक जो है पूरे चीज़ का पता नहीं चला। आज जब मैं यहाँ पे पहुँचा और इसको मैं आके अपनी नज़रों से मैंने देखा, कुछ लोग भी मेरे साथ यहाँ पे रहे। मैं अपनी ब्लॉक कारा की तरफ से, बीडीसी चेयरमैन फातिमा बेगम की तरफ से, कारा हल्के की आवाम की तरफ से, खुसूसन कंपार्टमेंट नंबर 1 पंचायत दरियूट के आवाम की तरफ से जो है डियाफू साहब भद्रवा को और हमारे जो रेंज ऑफिसर गद्दो है उनको, हमारे फॉरेस्टर साहब और उनका जितना भी स्टाफ है, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। क्योंकि अगर आप आज इन कामों पे काम नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में एक तो हमारे जंगलात की ज़मीन जो है वो खिसक के ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे जो है वो कब्जे में चली जाएगी। एक तो इससे हम अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं जिनको बचाना बहुत ज़रूरी है। क्यों कि इंसान की जान के लिए, जहाँ जो सांस हम लेते हैं उस सांस के लिए दरख्तान का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो देवदार और जो है यहाँ पे दूसरे दरख्त हमारे हैं, काइल के दरख्त हैं, बाकी चीज़ें हैं, इनके होते हुए इलाके के अंदर दाएं बाएं जो आबादी बसती है, उन आबादी को जो है सेहत के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा इसका होता है। तो मैं पूरे डिपार्टमेंट को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन उम्मीद करना चाहूँगा कि हमारे डियाफू साहब हों, हमारे रेंज ऑफिसर बलेसा हो, या फॉरेस्टर साहब, या उनका जो भी स्टाफ है, वो मौजूदा जो दरख्तान यहाँ पे रहे हुए हैं इनकी ज़बरदस्त निगरानी करने की ज़रूरत है। क्यों कि जैसे आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर के एरिया के लिए, मेरा ये कैमरा कीजिए कि ये जब मैं छोटा सा हुआ करता था, ये सारा एरिया जो है एक घना जंगलात थे, बेहतरीन जंगल हुआ करते थे इसमें जब मैं यहाँ पे आते थे। लेकिन आज जो है गिने चुने दरख्तान इसके बीच में बचे हुए हैं। मेरी गुजारिश है डिपार्टमेंट को कि कम से कम इस जो कंपार्ट है, मैं डियाफू साहब से, रेंजर साहब से और फॉरेस्टर साहब से एक गुजारिश करना चाहता हूं, किसी भी स्कीम में फंडिंग डलवाइए। और अगर हमारी भी किसी फंड्स की आपको ज़रूरत है, बीडीसी फंड्स में से अगर आपको पैसा चाहिए, आप हमारे साथ बात कीजिए, हम भी आपको फंड्स देंगे। लेकिन इन दरख्तान जो मौजूदा हैं इनकी डिमार्केशन होनी बहुत ज़रूरी है। आप इनको नंबरिंग कीजिए, ताकि 1 to 100 तक जब इनको नंबर लगेगा, 1 से 250 नंबर लगेगा, 1 से 500 नंबर जब लगेगा, जो भी नंबर यहाँ से हटेगा तो उसका जिम्मेवार तय होगा कि ये दरख्त 225 नंबर का जो था ये कहाँ गया। अगर ये मौजूद नहीं है तो जिसने ये लिया है तो उससे हमारे रेन्यू को क्या फ़ायदा होता है, डिपार्टमेंट को क्या फ़ायदा होता है। तो उससे आने वाले वक्त में जो है एक तो हमारे जो है दरख्तान बचेंगे, और दूसरा जो साथ साथ में दरख्तों के आबो हवा का माहौल बचेगा। और अगर कोई यहाँ जो है खुश कायल हो या खुश हमारे दरख्तान जो पड़े रहते हैं, अगर लोग उसको उठाएंगे तो उससे हमारे डिपार्टमेंट का रेन्यू आएगा। जब वो रेन्यू आएगा तो उससे हम इसी इलाके को दोबारा से डेवलप कर सकते हैं। तो आज मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई, इसीलिए जो है स्पॉट वेरिफिकेशन पे जो मैं दौरा करने आया था। फारूक साहब से एक मज़ीद और बात हम पूछना चाहते हैं, अगर कोई सेंक्शन करवाना चाहता है तो इसमें कायल तो बिल्कुल देखने को बहुत कम मिलती है, तो उनके लिए क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सेंक्शन के प्रोसेस हैं, कवानीन तय किए हैं। हमारे जो बीपीएल राशन कार्ड होल्डर हैं उनके लिए जो है हमारे खुश कायल जो भी होती है उसका डाये के हिसाब से, हमारे जो यहाँ पे निचली सतह पे जो है हमारा जो लोकल मुलाजिम होता है यहाँ पे, उसको उसकी रिपोर्ट ली जाती है, फॉरेस्टर की रिपोर्ट ली जाती है, रेंज ऑफिसर की रिपोर्ट ली जाती है, और जिस इंसान को उसकी ज़रूरत है उसको ज़मीन की मलकीती नकलें ली जाती हैं, और उसका एक प्रॉपर जो तरीक़ाकार है
उस हिसाब से सैंक्शन होता है और डियाफू साहब उसको सैंक्शन करते हैं और उसके इवज में जो रेन्यू हमारा बनता है उसकी बल्कियत जो कास्ट उसकी जो है वो डिपार्टमेंट को जमा कराई जाती है। उसके बाद आके निशानदेही की जाती है और उस निशानदेही के बाद जो है वो कायल उस आदमी को अलाट की जाती है। अगर इस प्रोसेस के खिलाफ यहाँ पे सैंक्शन होती है और सब्ज कायल सैंक्शन होती है या कहीं सब्ज देवदार दरख्त यहाँ पे गिरता है, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मेरी लोगों से गुजारिश है, आप डिपार्टमेंट को जो है नॉलेज में लाइए, आप हमारे नॉलेज में लाइए। हम डीसी साहब से बात करेंगे, हम कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट से बात करेंगे और हमारा जो ये सर्कल चनाब वैली है उनका जो अफसर है हम उनसे बात करेंगे कि सब्ज कायल हो या देवदार का कोई दरख्त हो, अगर इसका कोई नुकसान होता है तो मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि ये हमारा कौमी सरमाया है, इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं सभी आवाम से अपील करूंगा कि आप इस जंगल को इसको बचाए रखें ताकि आने वाले वक्त में हमारी नस्लों को इसका फ़ायदा होगा। तो मैं समझूंगा कि मैं जो अपीलें आई डिपार्टमेंट को की, इस पे जो हमारा डिपार्टमेंट जो है गौर खोज करेगा और ज़रूरी चीज़ें जो है उनकी हिदायत अपने डिपार्टमेंट को देगा। जहां हमारी भी ज़रूरत इनको है हम उनके साथ हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।